हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। भाई मेरी तो ठीक ठाक चल रही है, थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है फैमिली मैटर्स की वजह से, अन्यथा ठीक चल रही है फ्रेंड्स। और आप कमेंट नहीं करते कुछ भी, और कभी कभी मेरी वीडियो पे व्यू नहीं आते क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो किसी ने मुझसे बोला था कि आप टैक्स डालते हो क्या, तो मैंने उनको बोला कि टैक्स क्या होता है, तो मुझे जानकारी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो बात है वो बहुत सारे लोगों को पहुंच ही नहीं पाती है। तो मैंने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप टैग डालना सीख जाओगे। टैग डालने के लिए तो फिर मैंने ना टैग डालना मतलब एक दो डाला, तो उससे कुछ भी तो हुआ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि टैग डालने से कुछ होता है, या फिर अब वीडियो वायरल होने का कुछ फॉर्मूला है कि अगर आप टैग डाल देते तो वीडियो वायरल हो जाती इस तरीके का। तो मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। आप कमेंट करके बताना क्या ऐसा सच में होता है क्या कि टैग डालने से मतलब वीडियो वायरल होती है, मेरी बात बहुत सारे लोगों के पास जा सकती है। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ये एक तरह का ब्लॉग ही है, और मैं अपनी स्टडी शेयर करती हूँ। तो ये जो मुझे बताया था ये भी अपनी तैयारी कर रही हैं साथ में। मैं उनकी स्टोरी आपको आज बता रही हूँ। वो पार्लर चलाती हैं, और पार्लर चलाने के साथ में उनका एक बेबी है मेरी जैसा, और साथ में अपनी बीएड कर ली है और तैयारी कर रही हैं वो। तो अपनी तैयारी करते करते समय वो अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं, क्योंकि पार्लर में उनका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा है। लेकिन यह है कि रेगुलर अगर कस्टमर आते हैं तो वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय नहीं दे पाती हैं। तो उनकी भी यही है कि मैंने उनको बताया था कि मैं ऐसे अपनी बात शेयर करती हूँ। तो उन्होंने बोला था यार यार तुमने पहले नहीं बताया, मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी इसी तलाश में थी कि कोई मुझे समझाए, टिप्स दे कि मैं अपनी स्टडी कैसे करूं। तो मैंने उनको बताया था कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे उनके पास कस्टमर आ जाते हैं पार्लर में तो उनके पास टाइम नहीं बचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2-3 घंटे के लिए नहीं आता कस्टमर, और बेबी भी संभालना होता है। तो वो क्या करती हैं, वो अपना मतलब 1 घंटे के लिए ब्रेक ले लेती हैं, तो उसमें अपनी स्टडी कर लेती हैं वो। तो मैंने उनको एक आइडिया बताया था, वही जो मैं आपको बताती हूँ कि अपना जो वो है टीचिंग है वो आपको कैसे करनी है। आपको जो पढ़ाई है वो 2-2 घंटे नहीं दे सकती। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं यार 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 6 घंटे तो मैं कभी नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि क्या आप 1 घंटा तो दे सकती हैं, कि हाँ बिल्कुल मैं 1 घंटा तो दे सकती हूँ। तो मैंने उनको बताया था कि 1 घंटे आप सुबह, 1 घंटे शाम, और 1 घंटे अगर हो सके तो दोपहर में। उनको टाइम नहीं मिलता है कि दोपहर में आप निकाल लो तो आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। आपको ये टारगेट पूरा करना है, आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी एक तरह की जॉब है और एक टारगेट ही है। तो उनको ये आइडिया पसंद आया मेरा। उन्होंने बोला कि अरे हाँ देखती हूँ। अब कुछ दिन बाद मैंने उनको ऐसे ही चैट की, मैंने उनसे बात की थी कि क्या हुआ, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो उन्होंने बोला था कि मैं अब नोट्स बनाने लगी हूँ, मैं पहले नोट्स नहीं बनाती थी। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि आप स्टडी चाहे कितनी भी कैसी भी कर लो, अगर आप नोट्स नहीं बना रही हैं, नहीं आप कुछ कर रही हैं, आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रही हैं या बुक से पढ़ाई कर रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप नोट्स नहीं बनाती हैं ना। तो नोट्स बनाइए, उसी से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती है। देखिए ये भी हैं, वो पहले अपना इस जो पढ़ाई है वो ऐसी करती थी, बुक से करती थी, और यूट्यूब से नहीं समझ में आता था तो यूट्यूब से करती थी, लेकिन नोट्स नहीं बनाती थी। लेकिन अब वो नोट्स बनाने लगी हैं, तो उनसे क्या है कि उनको एक बेहतर दिशा मिलती है, एक आपकी जो स्टडी है उसको एक अच्छा वो मिलता है, एक नज़रिया मिलता है कि हाँ मेरी ये स्टडी कंप्लीट हो गई है। जैसे मैं अपना इंग्लिश को किस तरह से करती हूँ, बुक से पढ़ाई तो करती हूँ, साथ में हाईलाइट करती जाती हूँ। हाईलाइट करने से क्या होता है कि समझ में आता है कि इनको मुझे रटना है, इनको क्या करना है, इनको समझना है, बार बार रिपीट करना है, ठीक है। हाईलाइट से ये होता है। आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं, आप पूरी बुक एक बार ही तो पढ़ सकते हैं, लेकिन दोबारा आपको नहीं पढ़नी है, दोबारा आपको मेन पॉइंट नोट्स हैं वही पढ़ने हैं।
तो ये टिप्स हैं मैं आपको भी दे रही हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, तो आप जो चैप्टर है उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद में जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करिए। आप यूट्यूब से या फ्री में बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे, सर्च करिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। कुछ कुछ वीडियो में ऐसा होता है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप कम से कम 2-4 लोगों की वीडियो देखो एक टॉपिक को। उसके बाद में जो अच्छा लगे, मतलब जो लगा है कि हाँ ये ठीक है, ठीक ठाक है, तो आप इस तरीके से नोट्स बनाइए जिस तरह से मैं करती हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी ये होता है कि हाँ मैं टाइम नहीं होता है, मेरी बैक पेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मेरी कंधों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा कर लो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम, और दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है फ्रेंड्स। तो अब इतनी सिचुएशन मेरी ऐसी हो गई है कि मैं अपनी बेटी को उठा भी नहीं पाती हूँ। वो कहती है मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो। तो ये मेरी प्यारी सी बेटी है। मैं सोच रही थी कि चलो एक बार आपको दिखा देती हूँ। वैसे आपने देखी होगी एक आध ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।